मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सिलेंडर में आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया। संकरी गली की वजह से दमकल की गाड़ी समय से घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी, जिससे नुकसान और बढ़ गया। जिस वक्त आग लगी तब घर में खाना बन रहा था, तभी सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। घर कच्चा था, इसलिए आग पूरे घर में फैल गई और पूरा घर आग की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि काबू कर पाना मुश्किल हो गया। हालांकि घर वालों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि ये दुर्घटना ऐसी बस्ती में हुई जहां गलियां एकदम सकरी थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की मदद भी नहीं पहुंच पाई और घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार में कटिहार के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में एक मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये जो खाना आपको गंदगी के ढेर पर पड़ा दिखाई दे रहा है, वो मिड डे मील स्कीम का खाना है। ये ही खाना स्कूल में बच्चे खाते हैं। कटिहार के दक्षिण अमोल के सरकारी स्कूल में भी खाना परोसा गया, लेकिन इस खाने में मरी हुई छिपकली पड़ी थी, जिसको खाने के बाद एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई और बच्चों को भी उल्टियां हुई, जिसके बाद गांव वालों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। खाना खा रहे थे, उसमें गिट्टी गिर गई। तो उसके बाद क्या हुआ? हम फेंक दिए। उल्टी भी हुआ आपको? हाँ, स्कूल आए थे तो ऑफिस में चना में कॉकरोच था, तो मरा हुआ। तो क्या वो खाना आप लोग को परोस दिया गया? हाँ, हम लोग नहीं खाए थे। लेकिन मौके पर पंचायत के मुखिया और जिला परिषद के अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने भी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने भी शिक्षकों की लापरवाही की बात मान ली है, लेकिन गांव वाले प्रिंसिपल का ट्रांसफर किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जल्द एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कब कहां किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। यूपी के जालौन में कुछ ऐसा ही हुआ। माँ बेटी सड़क के किनारे दुकान पर खड़ी थी, तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिससे किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ सामान्य था। माँ बेटी दुकान के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी, तभी फ्रेम में एक ई रिक्शा आता दिखाई दिया, जिस पर लोहे की सरिया लदी हुई थी। ये ई रिक्शा जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, इसका बैलेंस बिगड़ा और ये माँ बेटी के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद आसपास खड़े लोग वहां दौड़े और ई रिक्शा उठाया। हादसे में 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि बच्ची की मां को भी कई जगह चोट आई है। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर बिहार के बेतिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान बत्ती गुल हो गई और उसके बाद बच्चे मोबाइल का टॉर्च ऑन करके एग्जाम देते हुए नजर आए। पूरे हॉल में गुप्त अंधेरा है। जगह जगह मोबाइल का टॉर्च टिमटिमा रहा है और अंधेरे में बच्चे शोर मचाते हुए परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम दे रहे बच्चे एक दूसरे से चिपक कर ऐसे बैठे हैं मानो मूंगफली खा रहे हो। ऐसी परीक्षा देखकर कोई भी अपना माथा पकड़ सकता है। अब जब मोबाइल ही बच्चों के पास है तो आप ही समझिए कि यहाँ नकल कितनी जोर शोर से चल रही होगी। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। एग्जाम हॉल में टीचर भी मौजूद है, लेकिन अंधेरा मिटाने के लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। पहली बात तो यह कि मोबाइल गया क्या, एग्जाम के टाइम में मोबाइल अंदर गया क्यों, और दूसरा वो बिजली की क्यों नहीं व्यवस्था की, जबकि यहाँ पर जनरेटर है। ये बेतिया के टीपी वर्मा कॉलेज की तस्वीर है। इसे शर्मनाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए।